नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा लाइव जुड़ रहा हूं जीके की क्लास लेकर आपके साथ। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थानी भाषा व साहित्य। देखो दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन राजस्थान के हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन बड़ी आसानी के साथ बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में इस टॉपिक को समझेंगे। तो लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए आप। देखो दोस्तों, बात करते हैं अपन राजस्थानी भाषा साहित्य की। सबसे पहले देखो दोस्तों, राजस्थान में जो भाषा है, जो बोली है, इनको लेकर एक बात कही जाती है, कहावत है राजस्थान में। और वो कहावत ये है कि अपने राजस्थान में 5 कोश पर पानी बदले 7 कोश पर वाणी। अर्थ यह है कि राजस्थान में 5 कोश पर पानी का स्वाद बदल जाता है, जबकि 7 कोश पर लोगों के बोलने का तरीका बदल जाता है। इसलिए अपने राजस्थान में कई सारी बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। अच्छा, राजस्थानी भाषा की अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले अपने राजस्थान की जो राजभाषा है वो राजभाषा है हिंदी। राजभाषा का अर्थ यह है कि अपने राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य जिस भाषा में लिखित हैं वो सारे किसमें है? हिंदी में है। तो राजस्थान की राजभाषा जो है वो तो है हिंदी। जबकि अपने राजस्थान की जो मातृभाषा है, तो राजस्थान की जो मातृभाषा है उसका नाम है राजस्थानी। राजस्थानी अपनी मातृभाषा है, जबकि हिंदी अपनी राजभाषा है। अच्छा, हिंदी भाषा राजस्थान की राजभाषा है। और जैसा कि आपको पता है कि अपन जो है वो हिंदी दिवस है ये मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें अपनी मातृभाषा राजस्थानी की, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये हर साल 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस, जबकि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में देखो, राजस्थानी की भाषा की अपन कुछ बात करें तो कुछ आंकड़ों के अनुसार अपनी राजस्थानी भाषा जो है वो भारत में बोली जाने वाली सभी बोलियों में 7वें नंबर पे आती है। अपने भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं में 7वां स्थान आता है राजस्थानी भाषा का। लेकिन राजस्थानी भाषा जो है, इसकी लिपि की अपन बात करें तो इसकी लिपि जो है वो है देवनागरी। याद रहे, हिंदी जो भाषा है इसकी भी लिपि है देवनागरी। राजस्थानी भाषा की लिपि जो है वो भी आपकी देवनागरी है। राजस्थानी भाषा भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में इसका स्थान आता है 7वां। सभी भाषाओं में 7वां स्थान होने के बावजूद भी राजस्थानी भाषा संविधान की उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें राजभाषाओं का या भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, जबकि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में 7वें नंबर पे है, फिर भी शामिल नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि राजस्थानी भाषा जो है इसकी अलग से कोई लिपि नहीं है। इसके जो शब्द हैं वो बोल सकते हैं अपन राजस्थानी में, लेकिन लिखते हैं तब देवनागरी में ही लिखते हैं। इसलिए अलग लिपि न होने के कारण इन 22 भाषाओं में ये शामिल नहीं है। उसके बाद में राजस्थानी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति की अपन चर्चा करें कि राजस्थानी भाषा जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई, इसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो दोस्तों, अपन चर्चा करें कि भाई अपने राजस्थान में बोली गई सबसे पहली भाषा जो है वो कौन सी थी। तो मैं आपको याद दिला दूं, एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का नाम है ब्रह्म है
व्रत इंपोर्टेंट शब्द है। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है ब्रह्मव्रत, और ब्रह्मव्रत शब्द के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मव्रत ये वो क्षेत्र था जिसे आर्य अपना सबसे पवित्र क्षेत्र मानते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित ब्रह्मव्रत क्षेत्र को आर्य अपना सबसे पवित्र क्षेत्र मानते थे, और इस क्षेत्र के बारे में यह कहा गया है कि यह क्षेत्र जो है वो सरस्वती और दृशदती नदियों के मध्य का भाग था। ब्रह्मव्रत क्षेत्र जो है वो सरस्वती नदी और ब्रह्मव्रत दृशदती जो नदी है, इन दोनों नदियों के मध्य का भाग था ब्रह्मव्रत क्षेत्र, जो आर्यों का सबसे पवित्र क्षेत्र था। याद रहे, सरस्वती और दृशदती दोनों नदियां अपने राजस्थान में प्रवाहित होती थी। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मव्रत क्षेत्र जो था यह राजस्थान में था, और ब्रह्मव्रत क्षेत्र राजस्थान में होने के कारण ऋग्वेद में यह कहा गया है, या इन आंकड़ों के अनुसार यह कह सकते हैं कि वैदिक काल की जो भाषा थी जिसका नाम था संस्कृत, वो राजस्थान में बोली गई सबसे पहली भाषा है। तो राजस्थान में जो सबसे पहले जो भाषा आई थी वो भाषा आपकी संस्कृत थी। अब आगे देखो, संस्कृत भाषा से कई सारी भाषाएं उत्पन्न हुई। यहां तक कहा गया है कि संस्कृत जो है ये तो सभी भाषाओं की जननी है, सारी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। तो आगे क्या होता है, जब संस्कृत का अपभ्रंश हुआ तो एक नई भाषा बनती है जिसका नाम है पाली। पाली के बारे में आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो संस्कृत के अपभ्रंश से भाषा बनती है पाली, और जब पाली का अपभ्रंश हुआ तो कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं उत्पन्न हुई। उनमें से एक भाषा है जिसका नाम है शोरसेनी प्राकृत। पाली के अपभ्रंश से शोरसेनी प्राकृत का भाषा जो है वो उत्पन्न हुई, और जब इसका अपभ्रंश हुआ, शोरसेनी प्राकृत का जब अपभ्रंश हुआ, उसके बाद में गुर्जरा भाषा उत्पन्न हुई। गुर्जरा भाषा ये राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय बोली जाती थी, तो गुर्जरा भाषा उत्पन्न हुई, और ये कहते हैं कि गुर्जरा भाषा से ही बाद में राजस्थानी भाषा जो है वो उत्पन्न होती है। तो देखिए अपन क्रम से राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो संस्कृत से पाली भाषा उत्पन्न हुई, पाली से शोरसेनी प्राकृत उत्पन्न हुई, और इसके गुर्जरा अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा उत्पन्न हुई। डायरेक्ट अपन ये कह सकते हैं कि शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरा अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आता भी है कि राजस्थानी भाषा का विकास माना गया है, तो इसका आंसर सही है कि शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरा अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। क्वेश्चन आए कि राजस्थान में बोली गई सबसे पहली भाषा कौन सी है, तो अपन कहेंगे कि राजस्थान में बोली गई सबसे पहली जो भाषा है वो भाषा आपकी संस्कृत है। उसके बाद में अपन बात करें अपनी जो राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा किस समय तक अपने मूल अस्तित्व में आ चुकी थी, या कब तक यह भाषा राजस्थान में पूर्ण रूप से बोली जाने लगी थी। तो विद्वानों ने यह कहा है कि भाई राजस्थानी भाषा जो है ये 12वीं सदी के अंत तक, याद रहे 12वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा अपने मूल अस्तित्व में आ चुकी थी। प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है कि 12वीं सदी के अंत तक अपने मूल अस्तित्व में आ चुकी थी? तो प्रमाण क्या है, इस समय एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। इस ग्रंथ की रचना 12वीं सदी के अंत में ही हुई थी। रचनाकार का नाम है वज्रसेन सूरि। वज्रसेन सूरि ये एक जैन ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली घोर एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना की थी वज्रसेन सूरि ने 12वीं सदी के अंत में, और भरतेश्वर बाहुबली घोर ही अपनी राजस्थानी भाषा में लिखा गया
पहला ग्रंथ है? ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ, तो वो है आपका भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसी समय ग्रंथ और लिखा गया था जिसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली रास 12वीं सदी के अंत में लिखे गए थे। दोनों ही राजस्थानी भाषा में लिखे गए पहले ग्रंथ है। इनकी रचना जो है वो वज्रसेन सूरी ने की थी। इसी आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर अपन ये कहते हैं कि भी राजस्थानी भाषा जो है ये 12वीं सदी के अंत तक अपने मूल अस्तित्व में आ चुकी थी। उसके बाद में अपन बात करें राजस्थानी भाषा जो है इसके नामकरण के बारे में, या ये कहें कि इस क्षेत्र में, अपने राजस्थान क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी प्रारंभ से लेकर अंत तक, अब वर्तमान समय तक, इनका नाम जो है वो किस प्रकार से पड़ता है। तो देखो दोस्तों, इस क्षेत्र में बोली गई पहली भाषा, इस क्षेत्र में बोली गई पहली भाषा संस्कृत है। लेकिन इस क्षेत्र की वह पहली बोली जिसका अपने को लिखित नाम मिलता है, तो उस बोली का नाम है आपका मरु भाषा। सबसे पहले इस क्षेत्र की बोली को मरु भाषा नाम दिया गया है। यह नाम मिलता कहां से है? तो देखो दोस्तों, 8वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा गया था। उस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है उद्धोधन सूरी, और उद्धोधन सूरी ने जालोर दुर्ग में रहते हुए, याद रहे उद्धोधन सूरी जालोर के दुर्ग में निवास करते थे। इस समय गुज्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था जिसका नाम था वत्सराज। शासक का नाम है वत्सराज। वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था। वत्सराज के बारे में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में सुना होगा। 3 प्रमुख राजवंशों के बीच में कई वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। उस संघर्ष की शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत त्रिपक्षीय संघर्ष की वत्सराज ने की थी, और वत्सराज का दरबारी था उद्धोधन सूरी, जिसने जालोर में रहते हुए ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम था कुवलय माला। ग्रंथ का नाम है कुवलय माला। कुवलय माला जो ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि भारत में कुल 18 मानक बोलियां हैं। भारत की कुल 18 बोलियों का उल्लेख मिलता है कुवलय माला ग्रंथ में, और इसी ग्रंथ में इन 18 बोलियों में से एक बोली बताई गई है मरु भाषा, और इसका क्षेत्र यह कहा गया है कि भाई पश्चिमी जो राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है वो मरु भाषा है। तो इस क्षेत्र की, राजस्थान क्षेत्र की जो पहली बोली जिसका उल्लेख मिलता है वो बोली आपकी मरु भाषा है। इसका उल्लेख उद्धोधन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद में दूसरा नाम मिलता है मारवाड़ी। ये नाम कहां से मिलता है? तो दोस्तों, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है अबुल फजल, और अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई है, और उस ग्रंथ का नाम है आपका आइन ए अकबरी। अकबरनामा भी कहते हैं इसे। आइन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई, और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आइन ए अकबरी में इस क्षेत्र की बोली को कहा है मारवाड़ी। तो पहला नाम मिलता है मरु भाषा, दूसरा नाम मिलता है मारवाड़ी। मारवाड़ी कहा है अबुल फजल ने। याद रहे, जो मुहनोत नैणसी थे उनके द्वारा भी इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी लिखा गया है। मुहनोत नैणसी, अबुल फजल, दोनों ने मारवाड़ी कहा है। सबसे पहले अबुल फजल ने मारवाड़ी कहा है। उसके बाद में बात करें भाई अपने राजस्थान की जो बोली है, इसे सबसे पहले राजस्थानी भाषा कहकर संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले इसे राजस्थानी भाषा जो है ये 1912 में लिखा गया। 1912 में से राजस्थानी बोली के नाम से संबोधित किया था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, इनके द्वारा सबसे पहले इस क्षेत्र की बोली को 1912 में राजस्थानी कहा गया, और इन्होंने ये नाम अपनी एक पुस्तक में दिया है
उस पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस क्षेत्र की भाषा को राजस्थानी कहा है। नामकरण एक बार फिर से देखें आप। सबसे पहले इस क्षेत्र की बोली का नाम मिलता है मरु भाषा 8वीं सदी में। यह नाम मिलता है उद्धोधन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ में। दूसरा नाम मिलता है मारवाड़ी, अबुल फजल ने लिखा है अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में। तीसरा नाम मिलता है राजस्थानी। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने सबसे पहले यह नाम दिया है 1912 में और अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। यह नामकरण की बात हो गई। राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व में कब आई थी, समय है तो वो मैंने आपको बताया 12वीं सदी, क्योंकि इस समय राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ लिखा गया था भरतेश्वर बाहुबली घोर और भरतेश्वर बाहुबली राश वज्रसेन सूर्य ने लिखा था। तो 12वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस क्षेत्र में संस्कृत बोली गई, फिर उसके बाद में संस्कृत के अभ्रंश से पाली बनी, फिर सोरसेनी प्राकृत बनी, फिर गुर्जरा अभ्रंश से राजस्थानी बनी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरा अभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। कुछ प्रारंभिक बातें। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थानी दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। राजस्थानी भाषा संविधान की उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। कारण क्या है कि राजस्थानी जो भाषा है इसकी अलग से लिपि नहीं है। देवनागरी लिपि होने के कारण ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी। उसके बाद में अपन आगे इस टॉपिक में चर्चा करते हैं अपने राजस्थान की साहित्यिक भाषाओं के बारे में कि राजस्थान की जो साहित्यिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। राजस्थान की साहित्यिक भाषाएं। तो देखो दोस्तों, अपने राजस्थान में 2 साहित्यिक भाषाएं हैं। केवल 2 साहित्यिक भाषाएं राजस्थान में, वो भाषा जिनमें साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई है। पहली जो साहित्यिक भाषा है उसका नाम है डिंगल, जबकि दूसरी जो साहित्यिक भाषा है इसका नाम है पिंगल। 2 साहित्यिक भाषाएं हैं, पहली का नाम डिंगल है, दूसरी का नाम पिंगल है। डिंगल की चर्चा करें तो डिंगल जो है ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। ये बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, जबकि पूर्वी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा का नाम है पिंगल। डिंगल भाषा जो है इसका विकास माना गया है कि डिंगल भाषा जो है इस पर प्रभाव देखने को मिलता है गुर्जरा भाषा का और मारवाड़ी का, जबकि जो आपकी पिंगल भाषा है इसके ऊपर ब्रज बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज बोली या ब्रज भाषा का प्रभाव पिंगल पे है, डिंगल पे गुर्जरा भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। डिंगल भाषा जो है इसका उपयोग चारण जाति के द्वारा किया गया है, जबकि पिंगल भाषा का प्रयोग जो है वो भाट जाति के द्वारा किया गया है। चारण जाति जो है ये पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति है।
पश्चिमी राजस्थान की मांगड़ियार जाति है चारण, और चारण साहित्य, जितने भी चारण साहित्य लिखे गए हैं वो सब डिंगल में लिखे गए हैं, जबकि भाट जो है ये पूर्वी राजस्थान की मांगड़ियार जाति है, और भाट साहित्य जो है वो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। अच्छा, चारण साहित्य डिंगल में लिखे गए हैं, और चारण साहित्यों में एक ग्रंथ लिखा गया है जो चारण साहित्य का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। रचनाकार का नाम है पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर का राजकुमार है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात चारण साहित्य में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, इसीलिए इसके रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है डिंगल का हैरोश। डिंगल के हैरोश के नाम से जानते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। इन्होंने चारण साहित्य में या डिंगल भाषा में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा है वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। उसके बाद में भाट साहित्य की अपन बात करें, पिंगल भाषा की बात करें, तो पिंगल भाषा में लिखा गया जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है वंश भास्कर, जिसकी रचना जो है वो आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है। डिंगल और पिंगल में अंतर क्या है? तो डिंगल भाषा जो है ये गायन के रूप में है, इसकी शैली जो है वो गीत के रूप में है, गायन के रूप में है, जबकि पिंगल जो है ये आपकी पद व छंद के रूप में मिलते हैं। तो पद व छंद के रूप में है आपकी पिंगल भाषा, डिंगल जो है ये गायन के रूप में स्थित है। तो ये दो साहित्यिक भाषाएं राजस्थान की, डिंगल और पिंगल। दोनों में अंतर क्या है? डिंगल पश्चिमी राजस्थान की है, पिंगल पूर्वी राजस्थान की है। डिंगल जो है इस पर प्रभाव गुर्जर और मारवाड़ी का है, पिंगल पे प्रभाव जो है वो ब्रज बोली का है। डिंगल भाषा का प्रयोग चारण जाति ने किया है, पिंगल भाषा का प्रयोग भाट जाति ने किया है। डिंगल भाषा में चारण साहित्य लिखे गए हैं, पिंगल भाषा में भाट साहित्य लिखे गए हैं। डिंगल का हैरोश कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ इसे कहते हैं डिंगल का हैरोश। डिंगल जो है इसकी शैली गायन के रूप में है, जबकि पिंगल की शैली जो है वो पद व छंद के रूप में है। उसके बाद में ये दो साहित्यिक भाषा हो गई। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अपने राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में, कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां जो हैं मुख्यतः बोली जाती हैं। तो बोलियों के बारे में अभी मैंने आपको एक कहावत कही है कि राजस्थान में बोलियों के बारे में कहा जाता है कि यहां पर 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं? तो उनमें देखो, सबसे पहली बोली का नाम है मारवाड़ी, दूसरी का नाम है पंजाबी, तीसरी का नाम है थड़ी, चौथी का नाम है शेखावाटी, पांचवी का नाम है तोरावाटी, छठवीं का नाम है अहीरवाटी, सातवीं का नाम है डुंडाड़ी, आठवीं का नाम है मेवाती, नौवीं का नाम है नागरचौल, 10वीं का नाम है ब्रजबोली, 11वीं का नाम है हाड़ोती, 12वीं है मालवी, 13वीं है रागड़ी, 14वीं है वागड़ी, 15वीं है मेवाड़ी, 16वीं है भिलाड़ी, 17वीं है देवड़ावाटी, 18वीं है गोडवाड़ी, 19वीं है आपकी जो मालवी हो गई। इसके अलावा मालपुरा जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है माल खेराड़ी, माल खेराड़ी, और एक बोली है आपकी 20वीं खेराड़ी। ये कुछ क्षेत्रीय बोलियां हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहली जो बोली है उसका नाम है मारवाड़ी। मारवाड़ी की मुख्य विशेषता बताऊं मैं आपको, तो पहली बात तो ये कि मारवाड़ी बोली ही राजस्थानी बोली की मूल बोली है। जो राजस्थानी भाषा है
इसकी मूल बोली जो है, उत्पन्न करने वाली जो बोली है वो आपकी मारवाड़ी है। तो पहली विशेषता तो ये कि ये मूल बोली है। दूसरी विशेषता, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे बोली जाने वाली बोली है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे राजस्थान में मारवाड़ी बोली ही बोली जाती है, तो राजस्थान की मूल बोली है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे ये बोली जाती है। पंजाबी बोली जो है, अच्छा मारवाड़ी जो है, इसका मूल क्षेत्र जो है वो जोधपुर है, जबकि ये जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। उसके बाद में पंजाबी की बात करें तो देखो राजस्थान में 2 जिले हैं, एक का नाम है गंगानगर और दूसरे का नाम है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर जिले के कुछ भाग में थड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ये थड़ी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में थड़ी बोली बोली जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के मध्य वाले क्षेत्र में। शेखावाटी बोली जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें अपन तो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू जिलों में शेखावाटी बोली बोली जाती है। तोरावाटी जो है ये शेखावाटी और ढूंढाड़ी की ही उपबोली है और ये बोली जो है वो आपकी बोली जाती है नीम का थाना और खंडेला में। देखो तोरावाटी क्षेत्र की बात करें अपन तो तोरावाटी क्षेत्र राजस्थान में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में नीम का थाना, खंडेला, इस क्षेत्र की जो बोली है ये तोरावाटी है। अहीरवाटी, देखो अहीरवाटी जो है इसे राठी बोली भी कहते हैं, इसे यादवों की बोली भी कहते हैं, राठी भी कहते हैं या यादवों की बोली भी कहते हैं। और ये बोली जो है वो आपकी बोली जाती है एक तो कोटपुतली में, कोटपुतली जयपुर में है, और एक बोली जाती है बहरोड तहसील अलवर में। तो कोटपुतली जयपुर और बहरोड अलवर की जो बोली है वो है आपकी अहीरवाटी, जिसे यादवों की बोली या राठी बोली के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली जो है ये ढूंढाड़ क्षेत्र या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली की खासियत क्या है कि इस बोली के अंत में छी या छो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई कहां हो, ये लोग जो है वो बोलते हैं कट्ठे छो, कहां हो कट्ठे छो, छी या छे का प्रयोग करते हैं। ढूंढाड़ी बोली में जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, इसकी विशेषता है ये, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। याद रहे इस क्षेत्र के एक महान संत, राजस्थान के एक महान संत जिनका नाम है दादू दयाल, दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी बोली में दिए। तो यह आपकी ढूंढाड़ी है। मेवाती बोली जो है ये मेवात क्षेत्र या अलवर और भरतपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर के कुछ भागों में बोली जाती है आपकी मेवाती बोली। उसके बाद में आती है नागरचोल। तो नागरचोल बोली जो है ये आपकी बोली जाती है सवाई माधोपुर में और टोंक जिले में बोली जाती है। ब्रज बोली जो है इसका प्रभाव आपका भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में मिलता है। क्यों सुना है कि राजस्थान में ब्रज क्षेत्र के नाम से कौन से जिले जाने जाते हैं, तो याद रहे ब्रज क्षेत्र के नाम से भरतपुर और धौलपुर जिलों को जाना जाता है। और इस क्षेत्र की बोली में ब्रज बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो भरतपुर, धौलपुर में आपकी ब्रज बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है और हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इन जिलों की जो बोली है वो आपकी हाड़ौती है। मालवी बोली, वैसे ये मालवा मध्य प्रदेश की बोली है, लेकिन राजस्थान में इसका जो प्रभाव है ये आपका देखने को मिलता है एक तो झालावाड़ जिले के कुछ भाग में और एक प्रतापगढ़ जिले के कुछ भागों में मालवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। रागड़ी बोली, रागड़ी इसे राजपूतों की बोली भी कहते हैं या इसे कर्कश बोली के नाम से भी जानते हैं। कुछ कड़वी है, ये कर्कश है, राजपूतों की बोली है, कर्कश बोली है रागड़ी, और इसका प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है रागड़ी।
उसके बाद में वागड़ी, तो ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है और वागड़ क्षेत्र में दो जिले आते हैं, एक तो जिला है आपका बांसवाड़ा और दूसरा जिला है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी बोली। क्वेश्चन आए कि राजस्थान की वह भाषा जिसके ऊपर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस वागड़ी बोली के ऊपर गुजराती का प्रभाव जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। मेवाड़ी बोली जो है ये आपकी उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली के अंत में नी शब्द का प्रयोग करते हैं, अंत में नी शब्द का प्रयोग करते हैं, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाड़ी बोली में लिखा गया पहला शिलालेख जो है वो आपके उदयपुर में स्थित एक मंदिर में मिलता है। मंदिर का नाम है अंबिका सोनी का मंदिर, जो जगत गांव नागदा उदयपुर में स्थित है। तो अंबिका सोनी के शिलालेख में सबसे पहले मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भिलाड़ी जो है ये भीलों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है और ये बोली जो है वो मेवाड़ी और वागड़ी का मिश्रण है। मेवाड़ी और वागड़ी से मिलकर भिलाड़ी बोली का विकास हुआ है, भीलों की बोली है ये। देवड़ा वाटी बोली राजस्थान में सिरोही जिले में बोली जाती है। अब की बार जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है तो सिरोही जिले में। याद रहे सिरोही जिले के ऊपर जो सिरोही रियासत है यहां पर देवड़ा चौहानों ने शासन किया है। तो देवड़ा चौहानों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र की बोली का नाम है देवड़ा वाटी। गोडवाड़ी बोली जो है ये राजस्थान में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में बोली जाती है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र तो जालोर पाली ये जो जिले हैं इनमें आपकी गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। जबकि माल खेराड़ी बोली जो है यह आपकी मालपुरा टोंक में बोली जाती है। मालपुरा जो क्षेत्र है यह आपका टोंक में है, यहां की बोली का नाम है माल खेराड़ी। और खेड़ाड़ी जो बोली है यह आपकी बोली जाती है शाहपुरा में। शाहपुरा भीलवाड़ा की बोली का नाम है खेराड़ी। तो ये थी दोस्तों आपकी क्षेत्रीय बोलियां। इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार वापस रिपीट करें अपन। पहली जो बोली है वो मारवाड़ी है, विशेषता राजस्थान की मूल बोली जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। शुद्ध रूप से जोधपुर में बोलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोली जाती है। दूसरी है पंजाबी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। पंजाब से लगने वाले ये दो जिले हैं। थड़ी जो है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के मध्य वाले क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में बोलते हैं। तोरावाटी जो है ये लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें नीम का थाना और खंडेला मुख्य रूप से हैं। अहीरवाटी जो है इसे राठी या यादवों की बोली बोलते हैं, ये कोटपुतली, जयपुर और बहरोड अलवर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो है ये जयपुर के आसपास बोलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। दादू दयाल ने अपने उपदेश इसी बोली में दिए हैं। मेवाती जो है वो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है और मेवात क्षेत्र के एक संत हैं चरणदास जी। चरणदास जी वह उनकी जो शिष्य थी सहजोबाई और दयाबाई, इन्होंने जो अपने उपदेश लिखे हैं वो मेवाती बोली में लिखे हैं। नागरचोल जो है वो सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। ब्रज बोली जो है वो भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। हाड़ौती बोली जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में बोलते हैं। मालवी झालावाड़ और प्रतापगढ़ में। रागड़ी जो है ये राजपूतों की बोली के नाम से जानी जाती है, कर्कश बोली भी कहते हैं इसे, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। वागड़ी जो है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। इस पे गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। मेवाड़ी जो है वो उदयपुर में बोली जाती है। इसका पहला शिलालेख अंबिका सोनी मंदिर से मिलता है। भिलाड़ी जो है ये वागड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण है, भीलों की बोली है, भील बाहुल क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है, यहाँ पे देवड़ा चौहानों का शासन है। गोडवाड़ी लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में बोली जाती है, मुख्य जिले आपके पाली और जालोर हैं। माल खेराड़ी जो है ये मालपुरा टोंक में बोली जाती है और खेराड़ी जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक की राजस्थानी भाषा और साहित्य। जो भी बातें मैंने आपको बताई यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई अगर ये टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो आसानी से ही इस वीडियो के द्वारा इसे आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।